आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में मोदी जी पहुंच गए हैं। गुजरात में भाजपा दोबारा से सत्ता में आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा से कांग्रेस पार्टी सत्ता छीनती हुई दिख रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। गुजरात में शाम 6 बजे तक 167 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से भाजपा ने 142, कांग्रेस ने 16, आम आदमी पार्टी ने 5, समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने में कामयाब रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश में 61 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है, जिनमें से 39 पर कांग्रेस, 19 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहां भी 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर दोपहर 2 बजे होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों से कहा है कि जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद चंडीगढ़ चले जाएं। वहां से कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को राजस्थान या छत्तीसगढ़ राज्य में शिफ्ट कर सकती है, ताकि किसी भी तरह की खरीद फरोख्त से बचा जा सके। एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की बात करें तो यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने जीत ली है। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश की आकांक्षाएं चरम पर होती हैं तो भी उनकी पूर्ति के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है। साथियों, भाजपा के आज हम जहां पहुंचे हैं, राज्यों में हो, स्थानीय स्वराज्य की निकायों में हो या केंद्र में हो, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। 5 पीढ़ियां जनसंघ के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे, तब जाकर के ये दल बना है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। भाजपा के लिए लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया है। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत खुशी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत सफलता, इन सबको तिलांजलि देकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और देश की सेवा करने में, समाज और देश को सशक्त करने में जुटा रहता है। हम विचार पर भी बल देते हैं, व्यवस्था को भी सबल बनाते रहते हैं। संगठन शक्ति पर भरोसा करके ही
अपनी रणनीति बनाती हैं और सफल भी होती है। उतार चढ़ाव भाजपा और मूल्यों पर अड़िग रहकर दिखाया है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बदलाव अनुभव किया गया है। ये बदलाव कार्य का भी है, कार्यशैली का भी है। भाजपा की सरकारें भी कार्य को छोटा नहीं समझती। हम मानते हैं हर काम बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बनता है। इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया है। पहले की राजनीति में ये बहुत फैंसी विकास नहीं माना जाता था। पहले की राजनीति में इसे बड़े काम के तौर पर देखा भी नहीं जाता था। इसलिए आज जो भी सरकारी लाभ है वो हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर वर्ग जो उसका हकदार है उस तक तेजी से पहुंचने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।